संख्या पद्धति मैथमेटिक्स का वेरी फर्स्ट टॉपिक है जो कि स्टार्ट करेंगे। देखो ये जो मैथमेटिक्स हम यहाँ पे कराने वाले हैं आपको, ये आपका ये जो एग्ज़ाम्स हो गया एसएससी 10+2, एसएससी सीजीएल, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, ठीक है, जेल वार्डन के एग्ज़ाम्स निकलते हैं, एयरफोर्स हो गया, ग्रुप वाई हो गया, एयरफोर्स में ग्रुप वाई, ग्रुप एक्स का सिलेबस जो है आपका एनडीए वाला होता है वो यहाँ पर नहीं है, वो हम बाद में आपका अलग से इसके बाद में वो सीरीज शुरू करेंगे। आपका टेरिटोरियल आर्मी हो गया, अदर स्टेट लेवल्स एग्ज़ाम्स हो गए, इसमें हम पूरा जो एग्ज़ाम्स में मैथमेटिक्स आती है चाहे उसका कोई भी लेवल हो वो पूरा का पूरा यहाँ पे हम कवर कराएंगे। हाँ, रही बात बैंक की, देखो अब मैंने बैंक को इसलिए यहाँ पर खाली छोड़ा है, देखो बैंक में ये वाली मैथमेटिक्स आती है, ठीक है, ये तो हम पूरी की पूरी कवर कराएंगे ही कराएंगे। साथ ही क्या है यहाँ पे कुछ एडिशनल टॉपिक्स होते हैं वो हम लोग आपको मतलब फर्दर वीडियोस में कवर कराएंगे, ठीक है। अब देखो बात आती है एसएससी 10+2 और सीजीएल की, इसमें भी क्या होता है, देखो ये वाली मैथमेटिक्स तो इसमें आती है जो अर्थमेटिक होती है, ठीक है, साथ ही इसमें एडवांस आती है, ठीक है, एडवांस मैथमेटिक्स भी इसके अंदर आती है, वो भी यहाँ पे कवर कराई जाएगी। लेकिन इसके बाद में सबसे पहले ये ऐसा है कि ये सब एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, ये इनका थोड़ा बहुत वेटेज आता है, ऐसे ही बैंक में भी, बैंक में थोड़ा इसका भी वेटेज होता है, ये नहीं आता बैंक के अंदर बस, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं नंबर सीरीज से, बिल्कुल बेसिक से लेके और एंड तक जितने भी टॉपिक्स हैं सारे कवर कराएं। स्टार्ट करेंगे, ये जो है हम कर सभी सकते हैं, बस थोड़ा जो है टाइम का डिफरेंस आ जाता है। टाइम का डिफरेंस क्यों आता है, कुछ लोग तो इसमें बिल्कुल ही बेसिक मेथड लगा देते हैं कि इन्हें अलग ऐड करेंगे, इन्हें अलग ऐड करेंगे, फिर पता ही इधर आके माइनस में आएगा, देन इसके एडिशन में से इसके एडिशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो इसमें बहुत टाइम लग जाता है। अब हमें टाइम कैसे सेव करना है, देखो हाँ इतना जरूर है कि हमें माइंड में क्या चलना है, माइंड में क्या चलना है कि देखो ये एक्स तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा और ये नंबर इधर आके माइनस के हो जाएंगे। देखो कैसा बन जाएगा हमारा क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन बन जाएगा 8,888 प्लस 848 प्लस 88, देखो ये जो इधर प्लस में इधर आके माइनस में आएगा तो हमारा कितना हो गया 7337 माइनस 737 इक्वल टू एक्स। अब देखो भाई, अब क्या है, हमें क्या करना है कि इसके जो है ना यूनिट डिजिट में जो दे रखा है, मतलब कि जो इकाई का अंक है इधर की साइड से शुरू करेंगे, इधर से हम ऐड करना शुरू करते हैं। जो ऐड में जो प्लस का साइन का होगा उसे आपस में प्लस करेंगे, जो माइनस होगा उसे माइनस करेंगे। देखो सिंपल, 8 और 8 16, 16 और 8 24, 24 में से 7 और 7 माइनस के हैं 14 हो गए, 24 में से 14 माइनस हुए तो कितना बचा हमारे पास 10 बचा। अब 10 को हम कैसे लिखेंगे, देखो ऐसे नहीं लिखेंगे 10 को, जब भी हमारा 2 डिजिट में नंबर आएगा ना तो जो उसकी सेकंड डिजिट है ना वो हमेशा कैरी में जाएगी, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, ये 0 और ये कैरी में चला गया यहाँ पर 1। अब देखो अब दूसरी डिजिट को पकड़ लो, ये कितना हो गया 8 और 4 12, 12 और 8 हमारा 20, 20 में से 3 और 3 6 माइनस हुआ तो हमारे पास कितना बचा 14, और 1 कितने का था, 1 क्या था कैरी में था ना, तो 14 और 1 कितना हो गया 15, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा 5 आ गया। अब यहाँ पे क्या चला गया 1, अगेन कैरी में चला गया। अब देखो यहाँ पर 8 और 4 कितना, ये तो मैं बना रहा हूँ, इससे बनाने की नीड नहीं होती, ठीक है, एग्जाम में बनाओगे भी नहीं आप। ये कितना हो गया, देखो 8 और 8 कितना हो गया हमारे पास 16, 16 में से हमारा 3 माइनस हुआ तो कितना बचा 13, 13 में से 7 माइनस हुआ तो हमारे पास 6 बचा, 6 और 1 कितना होता है 7, और ये सिंपल 8 में से 7 8 में से ये वाला 7 माइनस होगा क्योंकि तो थर्ड प्लेस पे है ना, हम फोर्थ प्लेस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर 8 भी फोर्थ प्लेस पे और यहाँ पर 7 भी फोर्थ प्लेस पे है, तो 8 में से 7 माइनस हुआ तो हमारे पास कितना बच गया 1, तो हमारा कितना आ गया आंसर 715। सिंपल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो भाई, अब इसे देखा हमने 8 और 2 और 3 कितना होता है 5। अब वो चीज़ देखो देखनी पड़ेगी माइंड में, ये पहला क्वेश्चन बताया था बस मैंने ऐसे, है ना, अब डायरेक्ट करना हमें क्या है, ये एक्स इधर जाके प्लस में होगा और ये इधर आके माइनस में होगा, ना हमें क्वेश्चन उतारना ना कुछ, यहाँ पे भी सिर्फ इतना लिखा जाएगा, जहाँ पे भी आप एग्जाम दोगे तो पेन आपका इतना ही चलना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चलना चाहिए। अब देखो ये कितना हो गया 2 और 3 कितना हो गया 5 में से 9 माइनस करा
तो हमारे पास कितना बचा, माइनस में डिजिट आ रही है, -4 बच रहा है। अब तक हमने जो क्वेश्चन करा था उसमें प्लस में बच रहा था तो कोई दिक्कत नहीं थी, इसमें क्या बच रहा है, माइनस में बच रहा है। जब माइनस में बचेगा तो कैसे करेंगे देखते हैं भाई। देखो जैसे मैंने सिंपल एग्जांपल लिया, मैंने बोला आपको 53 में से आपको 25 माइनस करना है, ठीक है। अब तक आपके जो बेस मेथड है जो आप करते हुए आ रहे हो उससे करते हैं। हम क्या करते थे, देखो 3 में से 5 तो माइनस नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें कैरी लेके आएंगे, इसे 13 बनाएंगे। यहाँ से कैरी गया 1 तो ये 13 हो गया, यहाँ कितना बच गया, ये 4 बच गया, ठीक है। अब क्या है, 13 में से 5 माइनस करा तो हमारे पास कितना बच गया, 8 बच गया। और ये क्या है, यहाँ पर तो 4 बचा ना, 1 तो कैरी का चला गया था, तो 4 में से 2 माइनस हुआ तो हमारे पास कितना बच गया, 2 बच गया। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 28 आ गया। लेकिन मैं कैसे बोल रहा हूँ, हमें कैसे करना है, मतलब हम कैसे करेंगे, हम करेंगे ऐसे 53 माइनस 25 ऐसे करेंगे। अब ऐसे करेंगे तो देखो कैसे करेंगे, 3 में से 5 माइनस करा तो माइनस के 2 बचा। जब भी माइनस में डिजिट बचेगी ना, जब भी माइनस में डिजिट बचे तो हमें क्या करना है, सिंपल उसे 10 में से माइनस कर देना है, ठीक है। बस 10 में से उसे माइनस करेंगे। तो देखो यहाँ पे -2 बचा ना, -2 को 10 में से माइनस करा तो कितना बच गया, 8 बच गया। अब देखो इसमें से 10 में से माइनस करा तो 10 अपने आप थोड़ी आ गया, ये 10 वही आया था जो 1 कैरी में गया था ना, इसने भी तो देखो एक तरीके से 13 बनाया था। 13 कैसे बनाया था, 3 में 10 ही तो ऐड हुआ तो 13 बना। तो यहाँ भी तो क्या करा हमने, 3 अलग से माइनस कर दिया, जो बाकी का 2 बचा माइनस का उसे 10 में से माइनस कर दिया। तो वो जो 10 बना है वो यहीं से तो गया है ना 1, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर कितना बच गया, 4 बच गया, एक 1 यहाँ से चला गया ना, तो हमारे पास 4 बच गया, 4 में से 2 गया तो हमारा 2 आ गया, ठीक है। ये प्रैक्टिस में आ जाएगा ना, हम क्वेश्चंस करेंगे बहुत अच्छे से होएगा, ठीक है। तो 28 आ गया, सिंपल है। अब देखो, अब करते हैं, देखो अब इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो 2 और 3 कितना होता है, 5 में से 9 माइनस हुआ तो कितना बचा, माइनस का 4, और माइनस के 4 को हमने 10 में से माइनस करा तो हमारे पास कितना बच गया, 6, ठीक है। अब देखो जब 10 में से माइनस करा तो एक यहाँ से कम हो गया, यहाँ कितना बच गया, 6 और 9 कितना हो गया, 15 में से 6 माइनस करा, अगेन क्या आ गया हमारे पास, 9 आ गया। और ये कितना बचा, 1 और 5 कितना होता है, 6 में से 0 माइनस करा 6 आ गया, 4 में से 3 माइनस करा तो 1 आ गया। ये कितना आ गया हमारे पास आंसर, 1696। जब आप इस मेथड से करोगे ना, बड़ी स्पीडली क्वेश्चंस होंगे। और कई क्वेश्चंस तो ऐसे आते हैं कि आपको ऑप्शंस दिए रहते हैं ना, तो ऑप्शन से इतना फायदा हो जाता है कई बार कि आपको शुरू के 2 करने पे भी आंसर मिल जाता है। तभी तो बच्चे कोई क्वेश्चन होता है ना कि 2 सेकंड में हो गया, 3 सेकंड में हो गया, और तभी तो हो पाता है कि हमारा क्वेश्चन हमें पूरा सोल्व ही नहीं करना पड़ता, वरना पूरा सोल्व भी करना पड़ेगा तो 6 to 7 सेकंड्स में क्वेश्चन हो जाता है। ये वाला 10 सेकंड भी मतलब मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, ठीक है, 10 सेकंड तक भी लगती है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो, लेकिन उस प्रैक्टिस पे आने के लिए कैसे आएगी, देखो प्रैक्टिस ऐसे आएगी, जो भी आपके पास बुक्स अवेलेबल हैं या तो कहीं से भी आप नेट से PDF वगैरह लेके टाइमर ऑन करके, पहले टाइमर ऑन करना है, देन इन क्वेश्चनों को करना है कि आपको पहले कितना टाइम लग रहा है, फिर धीरे धीरे टाइम रिड्यूस होता चला जाएगा, ठीक है, पहुंच जाओगे। अब देखो, अब पहले देखो ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। अब जो ये वाला क्वेश्चन है ये मैं करा रहा हूँ सोल्व, लेकिन पहले आप वीडियो को पॉज करो, देन खुद से सोल्व करो, देन इसका सॉल्यूशन देखो। अब देखो करते हैं इसे, क्या है, ये x इधर जाके प्लस का हो जाएगा और ये इधर आके दोनों के दोनों माइनस के हो जाएंगे। ये तो हमें पता चल गया कि ये वाले सब प्लस होंगे आपस में और ये वाले माइनस होंगे, ठीक है। अब देखो, अब क्या करा, 2 और 5 कितना होता है, 7 और 6 कितना होता है अपने पास, 13 में से 8 और 2 कितना हो गया, 10, 13 में से 10 माइनस करा तो कितना आ गया हमारे पास, 3, ठीक है। अब क्या है, 8 और 4 12 और 5 15 में से 8 माइनस करा तो हमारे पास कितना आ गया, 7 में से 9 माइनस करा तो अगेन -2 आ गया। जब माइनस में आएगा तो हमें क्या करना है, 10 में से माइनस कर लेना है, तो हमारा कितना आ गया, यहाँ पर 8 आ गया। अब 10 में से माइनस करा तो यहाँ पे तो 8 बचा, 8 और 3 कितना होता है हमारे पास, 8 और 3 11 और 7 18 में से 5 माइनस करा तो हमारे पास कितना आ गया, 18 में से 5 माइनस करा तो हमारे पास आ गया 13 में से 9 माइनस करा तो हमारे पास आ गया 4,
ठीक है। अब हमारे पास देखो यहाँ पे कितना बचा 2, 2 और 1 कितना हो गया 6। अब देखो फोर्थ प्लेस पे तो नहीं है यहाँ पे नंबर, तो यहाँ पर नहीं लेंगे, ठीक है। 5 और 1 6, 6 में से 4 माइनस हुआ तो हमारे पास कितना आ गया 2, तो हमारा आंसर कितना आ गया 2483, ठीक है। चलो अब देखते हैं यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। देखो ये क्या है, आपका डिजिट दे रखी है, यहाँ पे हमें सिंपल वही तरीका करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। चलो एक काम करना, वैसे चलो मैं करा देता हूँ, लेकिन पहले आपको वही करना है, वीडियो को पॉज करना और खुद से सोल्व करके देखना है। चलो देखो अब क्या करते हैं, देखो यहाँ पे x की तो वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो ये x इधर जाके प्लस का हो जाएगा और ये दोनों इधर माइनस में आ जाएंगे, सिंपल है। तो हमने क्या करा, देखो 5 में से 6 माइनस करा तो क्या बचा, माइनस के 1 बचा, माइनस के 1 और माइनस के 8 कितना हो गया, माइनस के 9 हो गया। जब भी माइनस में बचेगा तो हमें क्या करना है, 10 में से माइनस कर लेना है। तो 10 में से 9 माइनस करे तो कितना बचा, 1 बचा। अब 10 में से माइनस करा तो यहाँ 1 कम हो गया, यहाँ पे कितना बच गया, एक तरीके से 7 बच गया। अब 7 में से 4 माइनस करा तो कितना बचा हमारे पास 3, 3 में से 6 माइनस करा तो अगेन क्या बच गया, -3 बच गया। तो अगेन हम क्या करेंगे, उसे किस में से माइनस कर लेंगे, 10 में से माइनस कर लेंगे। तो हमारे पास क्या बच गया, देखो 3 को माइनस करा 10 में से तो कितना बच गया, 7 बच गया। अब देखो यहीं तक रखते हैं अभी क्वेश्चन। ऑप्शन से देखो, ऑप्शन से क्या फायदा होगा हमें देखो सिर्फ 2 ऑप्शन में दिख रहा है कि 7 1 जिसमें आ रहा है लास्ट में, तो इन 2 में से कोई होगा, ना तो ये हो सकता ना ये हो सकता, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे 10 में से माइनस करा था ना, तो हमारे पास यहाँ पे अगेन क्या हो गया, ये कम हो गया। अब देखो 8 बच गया, 8 में से हमारा 2 माइनस करा तो 6 और 6 में से 4 माइनस करा तो हमारे पास कितना बच गया, 2 बच गया। हालांकि हमें ऑप्शन से मिल चुका है, देखो 2 इसमें आ रहा है, ऑप्शन से आ चुका है हमारा आंसर, लेकिन आगे कर लेते हैं। अब क्या बचा हमारे पास यहाँ पे 6 में से हमने देखो फोर्थ प्लेस पे है ना 6, तो 6 में से 3 माइनस करा तो हमारे पास कितना बचा 3 में से अगेन 3 माइनस करा तो 0 आ गया। फिर यहाँ पे 4 में से 2 माइनस करा तो 2 आ गया। यही क्या है, हमारा आंसर है। अब देखो टाइम कैसे बचता है, मैंने आपको बताया था ना, जब हमने शुरू के 2 ही डिजिट निकाली थी तो हमें पता चल गया था कि ना तो ये ऑप्शन हो सकता ना ये हो सकता। जब हमने 3rd डिजिट निकाली तो हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे हम यहाँ पर यहीं तक करके इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलो अब बात करते हैं 5th क्वेश्चन की। देखो 5th क्वेश्चन थोड़ा पॉइंटों में आ गया, पॉइंटों में घबराने वाली कोई बात नहीं होती, ठीक है। सेम तरीका है, कुछ अलग नहीं है, बस एक चीज़ होती है पॉइंट में, क्या होती है, हमें पता होता है कि जैसे अगर जो मैं आपको बोलूँ कि आपको 3.68 में आपको प्लस करना है 4.607, तो हम क्या, हमारा क्या मेथड होता है, हम क्या करते हैं, जब भी प्लस या माइनस करते हैं तो पॉइंट को पॉइंट के नीचे रखते हैं। तो हमारा क्या हो गया, देखो 3.68 प्लस 4.607, ठीक है। पॉइंट को पॉइंट के नीचे रखेंगे तो हमारा क्या हो गया, देखो अब क्या है, पॉइंट को पॉइंट के नीचे रखा है, यहाँ पे तो 3 डिजिट्स हैं, पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 है, तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, 3 डिजिट्स बनानी पड़ेगी। कैसे बनाएंगे, किधर 0 लगाएंगे, लास्ट में, बीच में मत लगा देना इधर कहीं भी, ठीक है। तो हम लास्ट में पॉइंट के बाद कितनी भी 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो अब हो गया 0 और 7 को ऐड करा, 7 आ गया, 8 और 0 8 आ गया, 6 और 6 12 आ गया, 1 कैरी गया, ये 4 और 3 7 और 1 8, पॉइंट पॉइंट की जगह आ गया। सिंपल है ना। अब हमें क्या करना है, हम लेकिन ऐसे तो नहीं करेंगे, हम अपना वही वाला मेथड हम क्या करेंगे, अपनी तरीके से करेंगे और इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। बस वही चीज़ है कि पॉइंट के बाद इसमें हमें क्या करना है कि जितनी डिजिट्स है ना उतनी डिजिट्स बनानी है सब में, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स हैं, इसमें कितनी है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, इसमें कितनी है, पॉइंट के बाद 3 है, इसमें 2 है। तो हम क्या करेंगे, सब में क्या करेंगे, 4 डिजिट्स बनाएंगे पॉइंट के बाद। तो कैसे बनाएंगे, देखो इसमें भी 0, देखो इसमें 4 है, इसमें 3 है, तो इसमें एक 0 लगा के बन गई 4, इसमें भी एक 0 लगा के 4 बन गई, इसमें 2 0 लगा के 4 डिजिट्स बन गई। अब क्या करेंगे, सिंपल हमें बस सोल्व करना है, ऐसे कुछ नहीं करना। देखो अब ये पता है यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है ना हमें, और ये इधर आके प्लस में हो जाएगा, ये इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो 3 और 0 को ऐड करा तो 3 में से 0 माइनस करो, 3 0 ऐड करोगे तब भी 3 रहेगा, माइनस करोगे 0 तब भी 3 रहेगा। देखो 0 ऐसे डिजिट्स हैं, वो डिजिट है, उसमें अगर जो आप कोई भी नंबर ऐड करते हो या 0 में से माइनस करते हो या 0 को माइनस करते हो तो वही डिजिट आ जाती है सेम। हाँ लेकिन मल्टीप्लाई के केस में क्या होता है कि वो उसे 0 बना देती है,
ठीक है, ये तो बेसिक है, पता ही होगा। अब देखो क्या आ गया यहाँ, तो कितना आ गया 3 आ गया। अब ये क्या है 8 + 9 कितना हो गया हमारा 17 हो गया। 17 और 2 कितना हो गया 19। 19 में से 0 माइनस करा तो 19 ही रहेगा। ठीक है, तो 19 का 9 इधर आ गया, 1 कहाँ चला गया, कैरी में चला गया। अब ये क्या है 6 और 6 कितना हो गया 12। 12 और 3 15। 15 में से 8 माइनस करा तो हमारे पास क्या आ गया 7। 7 और 8 कितना, 7 और 1 कितना हो गया 8 हो गया यहाँ पर। अब यहाँ का क्या है 4। 4 और 0 4, 4 और 4 8। 8 में से 6 गया तो हमारा कितना आ गया 2 आ गया। और इसके बाद क्या है देखो पॉइंट है, तो पॉइंट क्या आ गया, पॉइंट की जगह पे आ गया। फिर क्या है देखो 2। अब इसे भी देखो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ऐड कर सकते हैं, 2 और 2 करा। लेकिन यहाँ पे छोटे छोटे नंबर्स हैं, ज़्यादा बड़े नंबर थोड़ी है कि आपका बहुत बड़ा नंबर है, तो हम इसे इजीली जोड़ सकते हैं डायरेक्ट। 2 और 12 कितना हो गया 14। 14 और 10 कितना हो गया 24। 24 में से 3 माइनस करा तो हमारा क्या आ गया 21। क्लियर है, तो हमारा आंसर क्या आ गया 21.2893। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 6, 7 आपको जो है ना खुद से सॉल्व करने और इनका आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दो। ठीक है, अब आपको इसके देखो ये तो आपको करना है कि आपको जो है इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में सेंड करने हैं। साथ ही आपकी कोई क्वेरीज है, मतलब कोई भी आपकी क्वेरी है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड है, तो आप वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। उसका हम कोशिश करेंगे कि वीडियो में प्रोवाइड करा दे, अदरवाइज वीडियो नहीं हो पाएगी तो आपको कमेंट बॉक्स में या पर्सनली आपको उसका सॉल्यूशन भेज दिया जाएगा। ठीक है, अब बस नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, हमें इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मतलब हमारा क्या है फाइंड x। ठीक है, अब देखो क्या है, इसे करने का सिंपल तरीका है। तो ध्यान से देखो तो ये क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर है कि नहीं है, तो मतलब क्या हुआ √x का होल स्क्वायर। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता क्या, अगर जो मैं a माइनस बी के होल स्क्वायर की बात करूँ तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो होता है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका स्क्वायर खोलते हैं। देखो √x का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, a की जगह √x है और b की जगह 1 है, माइनस 2ab, मतलब कि 2 × √x × 1 a × b इक्वल टू। अब देखो हमें इस जैसी ये वाली फॉर्म है ना, इस फॉर्म में इसे चेंज करना है। ठीक है, इसे तो चलो ऐसे ही रख लेते हैं अभी 8 माइनस, इसे क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ से 2ab बनाना ना, 2 हमें बाहर लेके आना है, तो यहाँ पे ये कितना बन रहा है √28 एक्चुअल में है क्या, √28 क्या है 7 × 4 है कि नहीं है, और इस 4 क्या है 2 का स्क्वायर होता है तो हमारा 2 बाहर आ जाएगा, तो क्या बनेगा 2√7। तो डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे 2√7। अब देखो दो तरीके हैं, या तो इस वाले पोर्शन को इसके बराबर रख के सॉल्व कर लो, या इस वाले पोर्शन को इसके बराबर रख के सॉल्व कर लो। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, देखो ये क्या बन गया हमारा √x का होल स्क्वायर, मतलब स्क्वायर से तो रूट कैंसिल हो गया, तो x + 1 माइनस के 2√x = 8 माइनस के 2√7। अब देखो इसको इसके बराबर रख के सॉल्व करते हैं। देखो x + 1 क्या हो गया हमारे पास 8, ये इधर आके माइनस हो गया, तो x = कितना बन गया हमारे पास 7। तो हमारा आंसर क्या आ गया x = 7। या ये भी कर सकते हैं, इसे इसके बराबर रख के सॉल्व कर लेते हैं। देखो भाई माइनस के 2√x = माइनस के 2√7, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, √x = √7, तो हमारा रूट से रूट कैंसिल, तो x = 7। ये तो तरीका ये था कि हमें ये कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, तो समझाने के लिए मैंने किया है। वरना तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपको दिखाई देगा, आपको सिंपल क्या करना है, ये इसका स्क्वायर देखना है कि इसका स्क्वायर क्या बनेगा। ठीक है, आपका √x का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो मतलब x + 1 बनना है, तो वो इसके बराबर रख के आप आंसर निकाल सकते हो। सिंपल मतलब सिंपल आपको देखना है, इसका स्क्वायर 1 हो गया और इसका 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और ये किसके बराबर रख दिया 8 के, तो x = 7, इतने में आपका आंसर आ जाएगा। या एक तरीका और है, हम ऐसे सोच सकते हैं कि इसमें ऐसे नंबर का एडिशन और इसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर बैठना चाहिए। ठीक है,
यहाँ पर देखते हैं इसे, यहाँ से चाहें तो ऐसे देख सकते हैं। देखो क्या है, हमें कोई ऐसे मतलब इसका तो बनाना, इसे तो क्या बनाना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाना है, और इसे किसकी फॉर्म बनानी है, a इंटू बी की फॉर्म बनानी है। तो कैसे बना सकते हैं, देखो इसे क्या लिख सकते हैं, 8 को 7 प्लस 1 लिख सकते हैं। देखो 1 के साथ इसलिए तोड़ा है क्योंकि यहाँ पर जो है ना रूट 7 है ना हमारे पास, और 7 के क्या हो सकते हैं, को फैक्टर्स 7 इंटू 1 ही हो सकते हैं, और तो कोई इसके फैक्टर्स नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, इसे 7 और 1 में तोड़ लिया, और a स्क्वायर बनाना है तो ये क्या बन गया, रूट 7 का होल स्क्वायर, और ये क्या बन गया, 1 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया, -2 इंटू रूट 7, और b की जगह चाहे हम 1 लिख दो। तो देखो ये कौन सी फॉर्म बन गई ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की फॉर्म बन गई कि नहीं बन गई। तो हम क्या लिख सकते हैं, रूट 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब यहाँ से देख लेते हैं किसके बराबर आया है, हमारा इसके तो बराबर आया है। यहाँ पर देखो ये हमारा किसके बराबर आ गया, ये क्या बन गया, रूट 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया, और ये किसके बराबर आया है, रूट x माइनस 1 के होल स्क्वायर के बराबर आया। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, रूट x माइनस 1 इज इक्वल टू रूट 7 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, रूट से रूट कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 7 हो गया। क्लियर है। तो कुल मिला के कुछ नहीं है, ये तो मैंने आपको डिटेल में लेके जाने के लिए कि ये आया कैसे, मतलब इसका दूसरा मेथड मान के चलो कि हम इसे इस फॉर्म में चेंज करके भी कर सकते हैं, वरना तो डायरेक्ट तो हमारे पास ये है ही कि हम डायरेक्ट इसे कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना, इसे यहाँ से रफ कर देता हूँ, ज़्यादा खिचपिच हो गई। ठीक है, देखो ये वाला क्वेश्चन कैसा है, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो समझो आपको इसे सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है मतलब कि इसके ऊपर का रूट हमें गायब करना है, यहाँ से रूट हटाना है कैसे भी। अब स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट तभी हटेगा जब ये इन नंबरों की हेल्प से हम क्या बना दे, इसका स्क्वायर बना दे, तभी तो हट पाएगा। तो इसे हम वही चीज़ जो मैंने यहाँ पे देखो डिटेल में इसलिए गया था क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, थोड़ा सा डिटेल में जाता है। इससे भी ज़्यादा देखो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन भी कम पूछे जाते हैं, क्वेश्चन के इस फॉर्म में आते हैं, इस फॉर्म में आते हैं। ठीक है, इस फॉर्म में आते हैं, या क्या करेंगे, कोई सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दे देंगे, बीच में डाल देंगे कुछ ऐसा, है ना। तो ये चीज़ हमें सोल्व करनी आनी चाहिए, बहुत सिंपल है, कुछ दिक्कत नहीं है। हमें क्या करना है, देखो इस 5 का तो क्या बनाना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म बनानी है, पता है। और ये क्या बनाना, 2 तो है ही हमारे पास, a इंटू बी बनाना, 2 तो ऑलरेडी है ना ये वाला, 2 इंटू ए बी की फॉर्म बनानी है। तो कुल मिला के इसका एडिशन और इसका मल्टीप्लीकेशन वो बनाना है। ठीक है, अब देखो, अब सोचते हैं, देखो 5 के ऐसे फैक्टर करो कि मल्टीप्लाई करके 6 बन जाए। ठीक है, 5 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, 5 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, एक तो हो सकता है 5 इंटू 1, ठीक है, सॉरी 5 के क्या, 5 को कैसे कैसे हम ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में थोड़ी हमें एडिशन में बनाना है फैक्टर ना। देखो क्या है, एक तो हम क्या 5 कैसे बना सकते हैं, 1 प्लस 4 करके बना सकते हैं, एक 2 प्लस 3 करके बना सकते हैं, एक 3 प्लस 2 करके बना सकते हैं। तो एक ही बात है, या तो ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इन दोनों से देखते हैं। अब देखो मल्टीप्लाई करके 6 बनना चाहिए, 1 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 4 बनेगा, तो ये तो नहीं आ सकता। ठीक है, अब 2 इंटू 3 करके देखेंगे तो हमारा क्या बन गया, 6, ये हम ले सकते हैं। ठीक है, यही लेना पड़ेगा। ठीक है, प्लस करके 5 बन गया और मल्टीप्लाई करके क्या बन गया, हमारा 6 बन गया। तो सिंपल है, ये क्या हो गया, √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, और ये अंडर रूट में आ गया अंदर। ठीक है, इसकी जगह क्या बन गया, ये बन गया। ठीक है, ये तो आ गया। थोड़ा हम डायरेक्ट कैसे सोच के करेंगे, अब इसे थोड़ा सा मैं डिटेल में करा देता हूँ। देखो क्या है, इतना तो समझ में आ गया ना कि ये कैसे बना 2 प्लस 3। ठीक है, मैंने क्या करा, इसे अंडर रूट ये वाला ऐसे ही लगा रहने दिया, इसे क्या लिख लिया, 2 प्लस 3 लिख लिया 5 को, या 3 प्लस 2 लिख लो, एक ही बात है, प्लस 2 इंटू इसे क्या लिख लिया, 3 इंटू 2 लिख लो या 2 इंटू 3 लिख लो, एक ही बात है, ये अंडर रूट है पूरा। ठीक है, अब क्या है, इसे देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म बनानी है, तो हमने क्या करा, इसे क्या लिख लिया, √2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस √3 का होल स्क्वायर। ये तो आपको समझ में आता होगा ना भाई, अगेन दोबारा बन जाएगा, अगर स्क्वायर से रूट गायब कर दो तो 2 ही तो बनेगा, तो √2 को क्या लिख लिया हमने, √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है, प्लस 2 इंटू इसे क्या लिख सकते हैं, देखो हमारा अगर जो अंडर रूट में a इंटू बी हो तो इसे क्या लिख सकते हैं, √a इंटू √b लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो इसी आइडेंटिटी से हम क्या कर देंगे, इसे क्या लिख देंगे, √3 इंटू
√2 लिख देंगे। अब एक बात बताओ, बन गया कि नहीं बन गया, a² + b² + 2ab फॉर्म बन गई कि नहीं बन गई। तो हम इसे क्या लिख देंगे यहाँ पर, √2 + √3 के होल स्क्वायर, मतलब a + b का होल स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया। इससे हमने ये कैंसिल कर दिया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, √2 + √3। सिंपल है कि नहीं है। देखो कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर, डायरेक्ट मैंने आपको बताया था कि हम डायरेक्ट इस पे कैसे पहुंचेंगे, हमें वैसे ही करना है सोच के। ये तो मैंने बेस बताया आपको बस, ठीक है। हमें सीधा सीधा ये देखना है कि 5 को किस किस में तोड़ सकते हैं, 1 + 4 में या 2 + 3 में, लेकिन ये 6 भी तो बनाना है ना। तो हमारा 2 पहले से है, ठीक है, तो 2 कोई दिक्कत नहीं, वरना तो 2 हमें बनाना पड़ेगा बाहर, 2 नहीं होगा तो 2 बनाना पड़ेगा। आएंगे ऐसे क्वेश्चन भी, चिंता ना करो। तो हमारा क्या है, 2 + 3 और 2 × 3 6। तो हमारा जब बन गया तो हमने क्या लिख दिया, डायरेक्ट से √2 + √3 लिख दिया। हाँ, अगर जो यहीं पर आपका आ जाता, मैं क्वेश्चन दे देता आपको कि √ आप 5 - 2 √6 होता, ठीक है, -2 √6 होता। तो यहाँ पर देखो आपका इसे 2 + 3 में तोड़ सकते हैं और ये 2 × 3 में भी टूट सकता है। तो आपका जो होल स्क्वायर बनता है ना, वो √2 - के √3 लिख लो इसे। या हाँ, अब कोई ये भी तो कह सकता है हम तो 2 + 3 में ना तोड़ के हम तो 3 + 2 में तोड़ेंगे। तो a क्या हो जाएगा, 3 हो जाए, a क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, और b क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा उस केस में। तो हमारा आंसर क्या आएगा, √3 - √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। √ ये ऊपर है ही, ये वाला √ है ऊपर दोनों में, ठीक है ना। और इसकी जगह क्या चेंज हो गया, या तो ये या ये, दोनों ही सही है, ठीक है। ये नहीं है कि कोई एक सही है, दोनों सही है। प्लस वाले में तो कोई भी लगा लो, ठीक है। ये या तो √3 + √2 लिख लो इसे, या √2 + √3 लिख लो, एक ही बात है। अब देखो, अब आगे चलते हैं, ठीक है, आगे ना समझ में। अब देखो क्वेश्चन किस टाइप का आता है। अब इसमें ये चीज़ थोड़ा सा मॉडिफाई करके पूछ लेता है कि आपको जो है ना क्वेश्चन थोड़ा ऐसे दे देगा कि आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखो कर लेते हैं, ये तो हमें पता चल गया ना कि इसका क्या बनेगा, ये बनेगा। अब देखो x की वैल्यू दे रखी है, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, √x + 1/√x। तो √x निकाल देंगे, √x निकालेंगे तो क्या होगा, देखो अगर जो मैं इसे x बोल दूं और इसके ऊपर रूट लगा दूं, √x का मतलब क्या, ये है, इसके ऊपर रूट लग गया, ठीक है। 5 + के 2 √6, यही तो है, ठीक है। और ये बाहर आके क्या ये बन जाता है, तो ये क्या बन गया हमारे पास, √x = कितना आ गया, √2 + √3 आ गया, ठीक है। अब इसमें वैल्यू रख देते हैं इसकी, ठीक है, रख दे। √x की वैल्यू यहाँ पे पुट करी हमने, तो क्या आ गया, √2 + √3 + 1/, देखो अब डिवाइड में है ना √x, तो ये इसकी जगह क्या लिख दिया, √2 + √3। जब भी नीचे की साइड बचेगा रूट, पहली बात तो हमें मतलब जब भी नीचे की साइड रूट बचेगा तो हमें कभी भी नीचे की साइड रूट अच्छा नहीं लगता, तो हम क्या करेंगे, उसे नीचे कभी भी रूट नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है, इसे हम कैसे सोल्व करते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, देखो जब यहाँ पे प्लस का साइन होता है तो माइनस वाले से मल्टीप्लाई हो जाती है, माइनस का होता है तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। √2 - √3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिख दिया, √2 - √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई कर दो, सही है। वैसे यहाँ पे √3 + √2 लिख के करते हैं ना तो थोड़ा आसान आता, कारण क्या है कि नीचे अब माइनस बनेगा, लेकिन इसी से करते हैं हम, ठीक है, उससे भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, ये क्या हो गया, ये तो √2 + √3 रहेगा, और ये क्या हो गया, देखो 1 की इसके पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ये तो हमारा क्या रहेगा, √2 - के √3 रहेगा। नीचे क्या बन गया, देखो ये क्या बन गया, a + b और a - b, a + b और a - b इंटू a - b क्या होता है हमारा, a² - b² होता है। तो हमारा क्या बन गया, ये a + b a - b है, तो ये क्या बन गया, √2 का होल स्क्वायर - √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक से मैं लिख के करा रहा हूँ, हालांकि इतना डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, अब थोड़ा सा इसे इधर सोल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो भाई, है ना, तो हमारे पास क्या आ गया, √2 + √3। अब ये तो ऊपर क्या बन गया, √2 - √3, और नीचे क्या बन गया, देखो ये तो 2 बचा और ये क्या बचा, 3 बचा। तो हमारा क्या हो गया, 2 - 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा,
ठीक है, माइनस के 1 बच गया, तो ये क्या आ गया √2 प्लस के √3 प्लस, अब देखो ये -1 है ना, तो माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और इस माइनस की क्या हो जाएगी, इसमें अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ये तो -√2 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस √3 हो जाएगा, -√2 से -√2 कैंसिल, तो हमारा क्या आंसर आ गया 2√3 हमारा आंसर आ गया इसमें। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है, इसे ऐसे सोल्व करना है हमें। अब क्या करेंगे, देखो इसे मैं एक चीज़ तरीके से बताता हूँ कि जरूरी थोड़ी है √x को हम √2 प्लस √3 लिख के इसे ये भी तो लिख सकते हैं, √3 प्लस √2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, देखो हमें वैल्यू फाइंड करनी थी √x प्लस के 1/√x की, ठीक है। अब इससे क्या बेनिफिट होगा कि हम इसे, देखो यहाँ पे नीचे माइनस नहीं बनेगा, वैसे बहुत ही बेसिक चीज़ है, आप लोग कंपटीशन में हो तो मुझे नीड नहीं है कि ये बताएं, लेकिन ये थोड़ा सा उन स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ जो थोड़ा वीक है। फिर हम धीरे धीरे स्टार्टिंग की वीडियोस में थोड़ा ज़्यादा बेसिक से चलेंगे, फिर बिल्कुल जब आप ये चीज़ें सीख जाओगे अच्छे से तो हम आगे फिर डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यह क्या हो गया √3 प्लस √2, ठीक है। अब वही चीज़ कॉन्जुगेट्स की मल्टीप्लाई √3 माइनस के √2 अपॉन में √3 माइनस के √2। अब क्या करेंगे, देखो √3 प्लस के √2, ये 1 से मल्टीप्लाई हुई तो √3 माइनस के √2। अब देखो a प्लस बी, a माइनस बी, तो a² माइनस बी स्क्वायर, तो ये 3 माइनस 2 हो जाएगा, तो 3 माइनस 2 कितना हो गया 1 हो गया। अब यहाँ पर देखो, बस यहाँ पर क्या स्टेप एक्स्ट्रा हो गया था कि यहाँ पे हमें ये माइनस से बाद में दोबारा बनाना पड़ा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। अब क्या हो गया √2 से √2 कैंसिल हो गया, प्लस का ये माइनस का, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 2√3। कोई से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, ये मैंने इसलिए बता दिया कि आप थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन में ये थोड़ा ध्यान दे लेना कि प्लस वाला इधर रख लो, बड़े वाला नंबर इधर रख लो और थोड़ा छोटा नंबर इधर रख लो, जिससे कि आपको सोल्व करने में थोड़ा आसानी हो जाए, ठीक है। इन छोटी छोटी चीज़ों से भी टाइम बचता है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। देखो जो 11वां क्वेश्चन है ना, ये आपको खुद से करना है और कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर आपको सेंड करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं ये जो क्वेश्चन छुड़वा रहा हूँ ये मैं बता दूंगा वहाँ पे। अब देखो बात आती है क्वेश्चन नंबर 12 की, ठीक है। ये आपका, इसमें क्या करना है, देखो यहाँ पर 2 नहीं है, अब तक जो क्वेश्चन कर रहे थे देखो यहाँ पे 2 था, कोई दिक्कत नहीं थी, तो यहाँ पे 2 बनाना पड़ेगा। 2 कैसे बनाएंगे, देखो एक चीज़ होती है, अगर जो मैं कोई अंडर रूट के अंदर कोई भी डिजिट बोलूँ, मैं 9 है, ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया 3 बाहर आ गया। लेकिन अगर जो मुझे इस 3 को अंडर रूट के अंदर लेके जाना हो, या चलो क्वेश्चन है आपका, मैंने बोला आपका है यहाँ पर 18, ठीक है। 18 का क्या लिख सकते हैं हम अंडर रूट में 9 × 2 लिख सकते हैं, तो हमारा क्या आ गया 3√2 आ गया। अब मुझे दोबारा ये फॉर्म बनानी हो तो कैसे बना सकता हूँ, इस 3 को अंदर लेके जाऊँगा, और 3 कैसे अंदर जाएगा, अकेला नहीं जाएगा, 3 स्क्वायर हो के अंदर जाएगा, ठीक है ना, तो 3 × 3, ठीक है। अब हमारा क्या हो गया, ये रूट में हमारा 18 बन गया, दोबारा बन गया। तो सेम चीज़ हम यहाँ पर करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे हम इसे, यहाँ पर 7 प्लस, अब देखो 2 तो हमें बाहर छोड़ना और एक 2 अंदर लेके जाना है, तो 2 कैसे जाएगा, 3 तो पहले से अंदर है, 2 अकेला नहीं जाएगा, 2 का स्क्वायर अंदर जाएगा, ठीक है, मतलब कि 2 × 2 अंदर जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया एक्चुअल में, 7 प्लस के 2 ये कितना हो गया हमारा 3 × 2 = 6 × 2 = 12। अब देखो 7 के ऐसे फैक्टर करो कि प्लस करके तो 7 आए और मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 12 आना चाहिए। तो हमारा क्या हो गया, देखो हमारा अगर जो क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, तो 7 और 1 ही हो सकते हैं, 7 और 1 कह रहा प्लस करके, एक तो 6 और 1 हो सकते हैं, लेकिन 6 1 जो तो 6 होते हैं तो नहीं चलेगा काम। 5 और 2 हो सकते हैं, 5 2 से कितने होते हैं 10 होते हैं, यहाँ तो 12 है, नहीं चलेगा काम। एक क्या हो सकता है हमारा 4 और 3 हो सकते हैं, 4 और 3 ऐड करके भी 7 बन रहा है, मल्टीप्लाई करके क्या बन रहा है 12 बन रहा है, 4 3 = 12, तो हमारा काम चल गया। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा √4 प्लस √3। रूट में इसलिए आता है क्योंकि उसका हमें स्क्वायर बनाना होता है, ए स्क्वायर की फॉर्म बनानी होती है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये एक तरीके से क्या बन गया, इसका स्क्वायर बन गया, और अंडर रूट है ये तो कट जाएगा, इतना तो खुद सोच लोगे ना। तो √4 प्लस √3 क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अब बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। देखो ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, यहाँ पे दिक्कत आ रही है, यहाँ तो हमें 2 ही नहीं मिला, यहाँ पे चलो हमने अलग करके बना लिया, कोई दिक्कत नहीं।
पहले वीडियो को यहाँ पे पॉज करो और इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा माइंड लगाओ, सोल्व करने की कोशिश करो, हो जाएगा, फिर इसका सॉल्यूशन देखो, ठीक है। और हाँ, साथ ही इस वीडियो को देखो, जिन्होंने अब तक आपने लाइक नहीं करा है या सब्सक्राइब नहीं करा है, लाइक और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अब जैसे जैसे हम वीडियोस आगे डालेंगे तो आपको फिर पता भी चलता रहेगा और यहाँ पे हम पूरा चीज़ें डिटेल में लेके चलेंगे, ठीक है। तो कर दो। अब क्या है, देखो अब इसे बनाते हैं। अब इसे 2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो इसे तो रूट में रहने दो, हम एक काम भी तो कर सकते हैं, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये तो कर सकते हैं ना क्वेश्चन में, क्योंकि देखो अगेन 2 से 2 कटेगा तो वही 1 बच जाएगा, 2 प्लस के √3, ठीक है। देखो हम मैथ्स के अंदर कुछ भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हैं, बस क्वेश्चन की एक्चुअल वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई करा अपनी मर्जी से, तो डिवाइड भी कर दी, जिससे कि दोबारा कट के वही आ जाए। कोई चीज़ प्लस करेंगे तो उतनी माइनस भी कर देंगे, जिससे क्वेश्चन की एक्चुअल वैल्यू चेंज ना हो, ठीक है। यहाँ पे भी एक्चुअल वैल्यू क्वेश्चन की चेंज नहीं हो रही है। अब यहाँ भी यही करेंगे, देखो ये क्या है, 2 की मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, 2/2, तो ये क्या हो गया, 2 माइनस के √3, ठीक है। अब क्या है, 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, देखो अंडर रूट 2 2 = 4 प्लस के 2√3 आ गया, ठीक है। इसे चाहे तो 2 को बाहर रहने दो, वरना तो यहाँ भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस ये क्या बन गया हमारा, 2 2 = 4 माइनस के 2√3 बन गया, अपॉन में 2 बन गया, ठीक है। एक चीज़ हमें पता है कि अंडर रूट में अगर जो ऐसे हो a/b, तो इसे क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट a/√b। ये वाली चीज़ों में दिक्कत हो तो आगे जब मतलब क्वेश्चंस हम करेंगे तो ये सारे रूल्स में एक बार बता दूंगा, ठीक है। अब देखो, अब इसे क्या लिख सकते हैं हम, कैसे लिख सकते हैं, हमने इसे क्या लिख लिया, 4 प्लस के 2√3, ठीक है। हमने क्या लिख लिया इसे, 4 प्लस के 2√3, है ना, और अपॉन में ये √2 आ गया, प्लस ये क्या आ गया, 4 माइनस के 2√3 अपॉन में √2। इस वाले रूल से अलग करके लिख लिया इन्हें, ठीक है। इसके रूट को अलग लिख लिया, इसके रूट को अलग लिख लिया। अब क्या है, 4 प्लस के 2√3 को हमें इस फॉर्म में करके इसका अंडर रूट हटाना है। कैसे हटाएंगे, देखो प्लस करके 4 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 3 आना चाहिए। तो देखो 4 को क्या लिख सकते हैं, 3 + 1 लिख सकते हैं, और 3 1 जा क्या होता है, 3 मिल गए फैक्टर, ठीक है। 3 + 1 मिल गए, तो हमारा इसका क्या बन गया, हमारा यहाँ पर इसे क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट √3 + 1 का होल स्क्वायर। देखो 1 के ऊपर रूट लगा के कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि अंडर रूट 1 भी क्या होता है, 1 होता है। तो इसे हमने डायरेक्ट लिख दिया √3 + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो गया, अपॉन में √2 प्लस, अब देखो यहाँ पे माइनस साइन है ना, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 - 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया, अंडर रूट, ये क्या आ गया, √3 - 1 का होल स्क्वायर, अपॉन में अंडर रूट 2, स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या आ गया हमारा यहाँ पर √3, देखो अब ये एक तरीके से अंडर रूट तो इसका गायब हो गया, नीचे की तरफ देखे तो एलसीएम क्या आएगा, √2 आएगा, तो इसका डायरेक्ट एलसीएम ले दिया हमने, तो एलसीएम क्या आ गया, √2 आ गया, ऊपर क्या बच गया, √3 + 1 प्लस √3 - 1, ठीक है। 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया, 2√3 अपॉन में √2। अब देखो √2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो ये कितने टाइम्स जाएगा, √2 टाइम्स जाएगा, तो ये क्या आ गया, √2 × √3, और √2 × √3 कितना होता है, √6, ठीक है। तो यही क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। देखो ये जो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको भेजना है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसे शेयर भी कर देना, और इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में